Hi friends, so before starting the video, please answer this question। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 17 मार्च 1947, ऑप्शन बी है 17 मार्च 1948, ऑप्शन सी है 17 मार्च 1949 एंड ऑप्शन डी है 17 मार्च 1950। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इसका सही उत्तर दे पाएँ। अगर आप इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो के टाइटल से। तो ये वीडियो का टाइटल है आपका राजस्थान वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो देखिए मैं 350 से ज़्यादा प्रश्न, टोटल 354 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। इसके अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे जो आपके इजी, मीडियम और हार्ड, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा सारे प्रश्नों का इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसी प्रश्न से रिलेटेड वह मैं आपको उसी प्रश्न में डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पीपीटी पे चलते हैं अब। तो ये आपको दिख रही होगी पीपीटी, राजस्थान वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आ जाते हैं हम। तो जो चैप्टर का नेम है आपका है भौगोलिक स्थिति एवं संरचना। तो देखिए राजस्थान का एकीकरण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे हर साल हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक से अधिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और अभी आपने रिसेंटली आईबीपीएस का ट्रेंड देखा होगा। आईबीपीएस ने किस तरह के प्रश्न पूछे थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना। अभी 3 दिन पहले मैंने सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आईबीपीएस ने पूछे थे उस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो वहाँ पे हमने देखा था कि आईबीपीएस ज़्यादातर कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक तो आपके जिलों की स्थापना कब हुई, जैसे करौली की स्थापना कब हुई, आपके प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई, इस तरह जो जिले हैं आपके उनकी स्थापना कब हुई, कौन सा जिला किससे टूटा। तो इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो हमें इन सभी प्रश्नों की भी अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं। तो स्टैटिक जीके में, खासकर स्टैटिक जीके में ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे उन्होंने। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपका 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। सेकंड प्रश्न है, कालीबंगा में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये दो प्रश्न तो बहुत इजी थे। अब मैं आपको थर्ड प्रश्न दिखाता हूँ जो लगने में तो इजी लगता है, लेकिन कई बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था इसका आंसर। तो इसका आंसर करिए, वापस आप पॉज करिए इस वीडियो को, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि मत्स्य संघ की स्थापना तो भाई 18 मार्च को हुई थी। ठीक है, 18 मार्च को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, और 18 मार्च तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा। तो अब कौन सा उत्तर करें? तो इसमें जो सही उत्तर होगा होगा 17 मार्च 1948। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ ऐसा क्यों हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आरएसएम एसएसबी के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। और अब आप बोलोगे कि ये इसके ऑप्शन से गलत है, तो ऐसा नहीं है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि ऑप्शन में 17 मार्च क्यों दे रखा है। देखिए जब भी आप किसी गाइड से पढ़ते हो या किसी से पढ़ते हो ना, तो आप 95% अगर इस क्वेश्चन को सर्च करोगे ऑनलाइन या किसी गाइड के थ्रू या कहीं भी आप देखोगे ना, तो इसका आंसर आपको 18 मार्च मिलेगा। लेकिन कुछ ऑथेंटिक किताबें ऐसी हैं जिनमें इसका आंसर 17 मार्च भी मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में आपको 17 मार्च दे रखा है, ठीक है, तो आपको 17 मार्च लगा देना है। और मैं आपको बताता हूँ ये किस बुक से, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने बहुत रिसर्च करी इस चीज़ पे, इसलिए मुझे 3 दिन लग गए इस वीडियो को बनाने में। मैं आज क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व कराऊंगा, मैं एक एक वो इशू बताने जा रहा हूँ जो कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। राजस्थान जीके की जब भी हम बात करते हैं ना, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर बनते हैं। जैसे एक प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि राजस्थान का, जैसे हम बोले सबसे जो पूर्वी एरिया है, तो राजस्थान के सबसे पूर्वी एरिया में कौन सा गांव पड़ता है, कौन सी तहसील पड़ती है, हमें बताना है। तो कई जगह आपको दिखेगा सिवाना, उसका उत्तर सिवाना, ठीक है। कई जगह आपको मिलेगा जगमोहन का पूरा। तो इस तरह जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है आंसर मिलेंगे एक ही क्वेश्चन के।
तो इस तरह के कई कंफ्यूजिंग चीज़ें जो है हम भी राजस्थान जी के जब भी पढ़ते हैं स्टैटिक जी के, वहाँ क्रिएट होती है। मैं आपको इस थर्ड जो है क्वेश्चन का अब आंसर बताता हूँ। ये 17 मार्च कहाँ से ये प्रश्न बना होगा मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। अब आपको ये पीडीएफ दिख रही है। ये मैंने राजस्थान अध्ययन क्लास 9 की किताब ओपन कर रखी है। ये राजस्थान अध्ययन की बुक है। मैं आपको ये बुक भी जो है मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और इस बुक को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। और ये बुक मस्ट है, मतलब ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसको मत छोड़ के जाना। और जो आपकी सहकारिता विभाग भर्ती एग्जाम हुई थी, इस बुक से उसमें कई प्रश्न आए थे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन से प्रश्न आए थे और कैसे बने थे। तो सबसे पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको राजस्थान राज्य का निर्माण क्रम, और यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखी है डेट, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, 17 मार्च 1948 को। तो जो ये ऑप्शन दे रखा है ना, अगर आपको वहां पे 17 मार्च दिख रहा है, 18 मार्च नहीं आ रहा है, तो आपको 17 मार्च टिक कर देना है। स्किप मत करना, छोड़ना मत प्रश्न को। ऐसा मत सोचना कि ये प्रश्न के आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ऑप्शन गलत है, ऐसा मत करना। आपको यहाँ पे 17 मार्च टिक करना है, क्योंकि राजस्थान सरकार की ऑफिशियल किताब में देखो 17 मार्च लिख रखा है। लक्ष्य पब्लिकेशन में इस क्वेश्चन का आंसर 18 मार्च लिख रखा है। अब मैं आपको एक और ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि आप सोचोगे कि हो क्या रहा है। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की हिस्ट्री की किताब है, पेज नंबर 162 पे आप पढ़ना। देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 162 पे साफ साफ लिख रखा है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन, ये मत्स्य संघ की बात चल रही है, केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने किया। अब यहाँ पे डेट 18 मार्च दे रखी है, ये भी राजस्थान सरकार की किताब है, ये राजस्थान सरकार की हिस्ट्री की बुक है जो मैंने डाउनलोड करी है। अब मैं आपको राजस्थान अध्ययन क्लास 11 की बुक दिखाता हूँ, उसके पेज नंबर 22 पे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फलत 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ। तो यहाँ पे भी आपको 18 मार्च डेट दे रखी है। तो इस कंडीशन में ये तो कंफर्म है कि डेट 18 मार्च ही होगी, लेकिन कक्षा 9 की किताब में 17 मार्च दे रखी है। तो मैं इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर ऑप्शन में 17 मार्च आ जाए और हर जगह 17 मार्च है, देखो ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा जिसमें 17 और 18 मार्च दोनों डेट आ जाए, ये तो कंफर्म है, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा। और अगर ऐसा ऑप्शन गलती से आ जाता है तो आपको फिर 18 मार्च को क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 किताबों में 18 दे रखा है और एक में 17 दे रखा है। और जो 17 दे रखा है वो 9th क्लास की बुक है, और जो सीनियर क्लासेस की बुक है उसमें 18 मार्च दे रखा है। और 90% जो गाइड्स हैं, 95% मान लो आप, उसमें भी 18 मार्च ही दे रखा है आंसर। तो आपको इसका आंसर 18 मार्च याद रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 18 मार्च ना हो तो खाली मत छोड़ना, ऑप्शन 17 मार्च 1948 आपको लगा के आना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये मैं जो करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे कैसे ऑप्शन आए हुए हैं। और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि हम इसको खाली छोड़ देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, पर खाली नहीं छोड़ना, वो ऑप्शन आपको लगा देना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कन्वे करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं राजस्थान, जब भी आप जीके पढ़ोगे वहाँ पे आपको कई ऐसे प्रश्न दिख जाएंगे जहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दी होगी, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में अलग अलग डेट दी होगी। तो आपको इन प्रश्नों को किस तरह डील करना है वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी। ये भी इजी प्रश्न है, ये एकीकरण से संबंधित प्रश्न है आपका, राजस्थान के एकीकरण से। पहले मत्स्य संघ की स्थापना हुई और 7 दिन बाद ही आपके राजस्थान संघ की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका, इसका उत्तर आ जाएगा 25 मार्च 1948 को। और इसका जो उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन राजस्थान संघ का, वो भी मंत्री एन.वी. गॉडगिल ने किया था। ये भी आप याद रख लेना, एडिशनल मैंने आपको न्यूज इसका जो है क्वेश्चन बता दिया एक, कि इसकी एक तो मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, इनका इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गॉडगिल ने, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैं वापस आपको बता देता हूँ, एन.वी. गॉडगिल ने इनका उद्घाटन किया था। सो
ये जो आपको दिख रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री एन वी गॉडगिल ने 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो है इसका उद्घाटन किया था। और फिर राजस्थान का भी जो आपका राजस्थान संघ बना था उसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजस्थान संघ की स्थापना हो चुकी है। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा। इजी प्रश्न है, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ओके, वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। तो ये भी इजी प्रश्न है। वृहद राजस्थान संघ का निर्माण आपका हुआ था 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को कब सम्मिलित किया गया? तो मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को सम्मिलित किया गया था। ये एक टेबल बना लेना आप, और उससे आप जो है इसको पढ़ने की कोशिश करना, आपको आसानी से याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ज्योग्राफी से आता है कि राजस्थान का जो है आप एग्जैक्ट आपको बताना है अक्षांश और देशांतर कि राजस्थान कहाँ सिचुएटेड है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ईजी है ये, तो इसका आपको सही उत्तर पता ही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 और पूर्व से पश्चिम कितनी है 869 किलोमीटर, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण आपकी 826 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों का पुनर्गठन कर एक नए जिले का सृजन 2008 में किया गया था। तो ये बहुत ईजी प्रश्न, आपको पता है कौन सा जिला बना था? तो वो जिला बना था आपका प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत ईजी प्रश्न, पहला स्थान है। राजस्थान के पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1070 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फाइनल क्वेश्चन हमारे दो जो बचे हुए हैं, आज मैं 15 तक ही लूँगा, उसके बाद मैं आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि 35 क्वेश्चन करा दूँ, तो टोटल 50 हो जाएंगे। उसके बाद 50-50 की जो है सीरीज़ बनानी स्टार्ट कर दूँगा, 50-50 क्वेश्चन की पीपीटी में आपको शेयर कर दूँगा। तो 14th वाला देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है। फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। देखो अब देखो कई किताबों में आपको दिखेगा इसमें आंसर 1722 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं 1722 का। तो 1722 इसका ऑफिशियल आंसर है, तो इसका सही उत्तर तो एक्चुअल में 1722 ही है। 1727 कई जगह मिल जाता है आपको, उसका रीज़न ये है वहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ है, एक घंटा जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से उसको जो है आप 5 मीटर एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1727 हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो 1722 होता है। अब ये वाला प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा है, वो ऑथेंटिक है नहीं, इसकी तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट उसमें ये दे रखा था कि वहाँ पे जो है गुरु शिखर पे जो है एक लोहे का पोल लगा हुआ है, उस पर घंटा लगा हुआ है, वो 5 मीटर का है, उसको कैलकुलेट करके 1727 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। बट अगर आप विकीपीडिया पे पढ़ोगे या किसी भी आप बुक में पढ़ोगे, राजस्थान अध्ययन की किताबों में भी इसका आंसर 1722 ही दे रखा है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1727 हो तो आपको खाली नहीं छोड़ना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कई बुक्स में 1727 भी दे रखा है, तो आपको इसका उत्तर 1727 मार्क करके आना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे 1727 होगा। अगर यहाँ पे 1722 ऑप्शन होता तो आपको 1722 ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है, इसको बोलते हैं गोगुंदा का पठार। अब आप बोलोगे गोगुंदा का पठार तो सुना ही नहीं हमने कभी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो क्या आता है भोराट का पठार। अगर आप राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ेंगे तो 9th जो मैंने 9th की भी बुक बताई है आपको, वहाँ पे लिखा है भोराट का पठार,
तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन, इसके दोनों आंसर सही हैं। अगर आपके ऑप्शन में गोगुंदा का पठार दे रखा है तो भोराट का पठार नहीं देंगे वो, और अगर भोराट का पठार दे रखा है तो ऑप्शन में गोगुंदा का पठार नहीं देंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, इसकी तो गारंटी है। तो इनमें से अगर कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो हड़ौती मालवा गोगुंदा दे रखा है, तो यहाँ पे सही उत्तर गोगुंदा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान ले हड़ौती मालवा और भोराट का पठा दे रखा होता तो भोराट से उत्तर हो जाता। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान अध्ययन की वो बुक जो आपको 100% पढ़ के जानी है बिफोर एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरवीएनएल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आप राजस्थान जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक तो रामबाण है भाई, इस बुक को आप छोड़ के नहीं जा सकते। और ये बुक देखिए कक्षा 9 के बच्चों के लिए लिखी गई है, तो इसकी लेखन शैली बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इस बुक को करने में आपको मुश्किल से 3 दिन लगेंगे। अगर आपने ढंग से 8-10 घंटे बैठ के पढ़ाई करी तो ये बुक 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी आपकी। और फिर इसके नोट्स बना लेना, छोटे छोटे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो उसके नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे शेयर कर दूंगा। मैं आपको सबसे पहले इसके चैप्टर्स दिखा देता हूँ। देखो इसमें पहला चैप्टर है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, 26 पन्नों का ये चैप्टर है। इसमें राजस्थान को आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कौन कौन से राजा हुए हैं, किस किस तरह उन्होंने डेवलपमेंट करा है, सब कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है, जो बेसिक जितनी भी चीज़ें जानने योग्य हैं। और फिर उसके बाद में इस चैप्टर के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप चैप्टर पढ़ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपको क्या है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तैयारी, पहले थ्योरी पढ़ लो और फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लो, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो पहला चैप्टर अभी हम देखेंगे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं चैप्टर। वैसे तो आप पूरी बुक पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा। जो सहकारिता विभाग की एग्जाम में भी हुई थी उसमें से कई प्रश्न सीधे सीधे उठ के आए थे इस किताब से, इसलिए बता रहा हूँ इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा चैप्टर आपका है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो आपको दिख रहा है 27 मतलब ये 9 पेज का आपका चैप्टर है, 10 पेज का। फिर राजस्थान का कला संस्कृति हो गया, फिर आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, तो आर्ट एंड कल्चर हो गया आपकी, फिर आपकी हो गई इकोनॉमी, फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजस्थान में लोक प्रशासन, और फिर आपका वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण आज की आवश्यकता। तो ये चैप्टर छठा छोड़ देना, छठे की जरूरत नहीं है पढ़ने की आपको, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, कैसा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रखी है कि जो है कैसे राजस्थान का जो जो आपके पूर्व के शासक थे यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह कराए। और जो है आपके फिर सिंधु घाटी सभ्यता से इसका रिलेशन बताएंगे राजस्थान का, कि यहाँ पे कौन कौन से एरियाज थे, जैसे आहड़ बैराड़ बागोर, ये सब जो है सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो ये सब आप पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूँगा, गाइड पढ़ने से पहले आप राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ा कीजिए। इससे आपको जो है फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे, और आपका जो एक मतलब ये कहानी के रूप में लिखी होती है, इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत इजी होती है, तो समझने में आसानी होती है। गाइड में जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि वो मतलब बड़े बच्चों को टारगेट करती है ना। गाइड वगैरह बनती है वो तो ग्रेजुएट बच्चों के लिए बनती है, ये जो बुक्स बनती है ये बच्चों के लिए बनती है एक्चुअली, ठीक है। तो 15 साल के बच्चे इस किताब को आसानी से समझ जाएं, या 13-14 साल के बच्चे इस किताब को आसानी से समझ जाएं, इस हिसाब से किताब बनाई जाती है। इसलिए इसको पढ़ना आसान है बजाय किसी गाइड के। तो पहले आप इसको पढ़िए, 2-3 दिन में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप किसी गाइड को पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक से इस बुक को डाउनलोड कर लेना, मैं ये वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो देखिए इसमें फिर प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा के बारे में बता रखा है, बैराट वगैरह के बारे में बता रखा है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है भाई। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि जो बैराट है, ठीक है, वो किस जनपद में था महाभारत काल में, और उसकी राजधानी क्या थी। तो ये सब प्रश्न बनते रहते हैं। बैराट कहाँ पे है, तो जयपुर जिले में स्थित है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन भी देखो, अब क्वेश्चन नया इस तरह बन सकता है कि भाब्रू शिलालेख ये किसने खोजा था और किस पर्वत से खोजा था, तो बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने खोजा था। तो इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, या इस बुक को बार बार पढ़ लेना, तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो फिर आप अपने पर्सनल नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स। फिर आप देख लो ये पूर्व मध्यकालीन भारत, यहाँ पे फिर अ, जो भी राजा हुए हैं उन्होंने कोई, अगर राजा के जो मंत्री वगैरह हैं, कोई बुक्स वगैरह है, या कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। फिर आप क्या कहते हैं, अपना हमारे जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है राजपूताना का, उसके बारे में इन्होंने दे रखा है कि उन्होंने किस किस तरह जो है किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया। और उसके बाद जो आपके वंश हुए हैं उनके बारे में बता रखा है। तो पहला चैप्टर तो बेसिकली आपका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री है कि राजस्थान में किस किस तरह जो है राजाओं का राज रहा है, कौन से राजा ने क्या बनवाया, किसने किससे लड़ाई करी, ये सब चीज़ें इसमें फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करी गई है। तो पहला चैप्टर तो आपको ये दिख गया होगा पूरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये आपका 26 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जिलों के बारे में बताया गया है, किस जिले में कौन कौन सी चीज़ें फेमस है, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है, मंदिर वगैरह कौन से फेमस है। और यहाँ पे आपको ये सारे, फिर एक बार इस थ्योरी को पढ़ के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, तो इससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह याद हो जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं है, बस 12 क्वेश्चन है, तो थ्योरी पढ़ के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना ऑब्जेक्टिव, तो आपकी ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं दूसरा जो आपका चैप्टर है, वो है आपका जियोग्राफी से संबंधित, और इसका नेम है फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी भौतिक पर्यावरण राजस्थान का। तो यहाँ पे देखो, आपको अभी जो हमने पीपीटी करी थी उसमें क्वेश्चन पूछा था ना, राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार कितना है, तो देखो 342,239 उसका एरिया है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने अभी वो करा था उत्तरी अक्षांश दक्षिण, मतलब जो राजस्थान की स्थिति कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन था, जो अभी हमने अटेम्प्ट किया था, तो उसका भी देखो आपको यहाँ पे आंसर दिख जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, फिर उसके बाद 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। और कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और हमने एक क्वेश्चन किया था 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखो सारे सारे प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। 1956 में राजस्थान राज्य के जो है गठन की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, ये क्वेश्चन भी अभी हमने पीपीटी में देखा। तो इस बुक का महत्व बहुत ज़्यादा है, इस बुक को हल्के में मत लेना, इस बुक को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और ये फ्री में अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न आपका आता है, ठीक है, कि क्या प्रश्न बनता है आपका, एक कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, एक तो पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बन जाता है कि आपको मान लो 4 पर्वत दे दिए, बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, आरोही क्रम में जमा दो, अवरोही क्रम में जमा दो, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। कई बार पूछ लेते बताओ किस पर्वत की कितनी ऊंचाई है, या कौन सा पर्वत कौन से राज्य में स्थित है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। फिर मंदिरों से रिलेटेड प्रश्न तो खूब पूछे इस बार, कि इस देवी का मंदिर कहाँ है, और मतलब रामदेवरा जी का मंदिर कहाँ है, इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को टैकल करने के लिए आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये सेकंड चैप्टर जो है ना ज्योग्राफी का, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि राजस्थान का एरिया कैसा है, बारिश वगैरह कहाँ पे कितनी होती है, तो ये आपको ये मैप देख लेना, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें कि। और यहाँ पे देख रहे हो ना आप, कितने दे रखा है आपको, धरातलीय प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली, फिर पूरी मैदान, फिर दक्षिण पूरी हाड़ौती का पठार, ये सब चीज़ें ना। तो ये मैप्स अगर अच्छे से देख लेना, कई बार मैप से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, और मैप से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी चीज़ें। तो मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करना। और एक सिखवाल पब्लिकेशन की मैप की बुक आती है, अगर वो परचेज कर सको तो वो कर लेना। उससे क्या है, मैप के थ्रू वो उसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और उससे चीज़ें आपको फटाफट याद होगी, क्योंकि जितनी इमेज के थ्रू याद करोगे चीज़ें उतनी जल्दी याद होगी आपको। तो ये सेकंड चैप्टर में पूरा ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं
कि भाई सबसे ऊंचा जो है आपका सबसे ऊंची पहाड़ी जो आपका पहाड़ है राजस्थान में कौन सा है। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा ही था प्रश्न, मैं पीपीटी दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने देखा था राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 है। तो वो आपको इसी बुक में मिलेगी, मैं अभी दिखा देता हूँ वो भी, ये रहा। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत से प्रश्न सीधे सीधे इस बुक से आपको, और ये सेकंड चैप्टर तो भाई आप रट के जाना, ये मान लो सेकंड चैप्टर से तो आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो आराम से मिलेंगे राजस्थान जीके से। 3 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3 तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 भी मिल सकते हैं इसी चैप्टर से। इस नॉर्मल इस चैप्टर से आपको 10 प्रश्न तक मिल सकते हैं वहाँ एग्जाम में। और 3 से 4 तो मिनिमम मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारी नदियाँ कवर कर रखी है इन्होंने। इन्होंने इसमें जितने भी आपके पहाड़ वगैरह वो कवर कर रखे हैं। इसमें इन्होंने सहायक नदियाँ, इसके अलावा आपकी झीलें कवर कर रखी है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जलवायु वगैरह, इसके बारे में, सबके बारे में मतलब इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो काफ़ी चांसेस है कि आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसी तरह मैं अब पूरी बुक को आपको देख लेना एक बार खुद। तो मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, देख लेना। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बोल्ड बोल्ड में लिख रखे हैं उनको अपने जो है अपनी भाषा में लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और जो ये चैप्टर है ये आपका 4th वाला चैप्टर है आई गेस। तो इसमें आपको जो है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पंचायती राज से संबंधित चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ के। और जब ये 350 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो डिफरेंट जैसे मैथ्स वगैरह हैं इनके भी जो है सिलेबस में कंप्लीट कराऊँ आपका। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।